हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कर्नल क्या होता है और कर्नल की क्या फंक्शनैलिटीज़ होते हैं। कर्नल कैसे किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। कर्नल का काम क्या होता है, वो चेक करता है पर्टिकुलर रिसोर्सेज फ्री हैं या नहीं है। अगर फ्री होती हैं तो वो कैसे सिस्टम कॉल की हेल्प से जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जिस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है वो कर्नल के द्वारा कैसे वो रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कर्नल के टाइप्स। कर्नल के टाइप्स में आपके 3 टाइप्स होते हैं, मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल और हाइब्रिड कर्नल। सबसे पहले आते हैं मोनोलिथिक कर्नल। ऑल फंक्शंस आर इन कर्नल इटसेल्फ। कहने का मतलब है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, 2 स्पेसेस पढ़े थे, यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस। मोनोलिथिक में क्या होता है, दोनों यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस दोनों कर्नल के अंदर ही रिसाइड करते हैं। कर्नल के अंदर ही यूजर स्पेस भी होता है और कर्नल स्पेस तो होता ही है। कहने का मतलब है यूजर स्पेस कर्नल स्पेस के बाहर नहीं होता है, कर्नल के अंदर ही कर्नल स्पेस भी और यूजर स्पेस भी दोनों रहते हैं। इसलिए जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे कर्नल के अंदर ही होते हैं। सारे फंक्शंस होते हैं, इसलिए क्या होता है, बल्कि इन साइज मेमोरी रिक्वायर होती है टू रन इज हाई। कहने का मतलब है इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे फंक्शन कर्नल के अंदर ही रिजाइड होते हैं। ऑलमोस्ट सारे फंक्शन कर्नल के अंदर ही होते हैं, इसलिए इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। देन लेस रिलायबल वन मॉड्यूल क्रैशेस होल कर्नल इज डाउन। अगर कोई भी एक मॉड्यूल क्रैश होता है तो सारा कर्नल क्या हो जाता है, डाउन होता है, क्योंकि इसमें यूज़र स्पेस अलग से नहीं है। अगर यूज़र स्पेस का भी कोई मॉड्यूल क्रैश करता है तो सारे कर्नल को डाउन कर देता है। कर्नल स्पेस का भी करता है तो सारे कर्नल को डाउन कर देता है। नेक्स्ट क्या है, हाई परफॉर्मेंस एज कम्युनिकेशन इज़ फास्ट। कहने का मतलब ये है कि जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, जब हम कोई भी रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम से, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम किस में है, यूज़र स्पेस में है, और वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, कर्नल से। मतलब कर्नल कहाँ, कर्नल में क्या होगा, कर्नल स्पेस होगा। तो जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है दोनों अलग नहीं है, यूज़र स्पेस कर्नल के अंदर ही है, तो वहाँ से जो इंटर प्रोसेस, 2 प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो जल्दी होता है, इसलिए इनका परफॉर्मेंस क्या होता है, हाई होता है। अगर यूज़र स्पेस अलग होता तो फिर उसको मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता, जो कि टाइम टेकिंग होता और कम्युनिकेशन की स्पीड को क्या करता, स्लो कर देता। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, लाइनक्स, यूनिक्स और MS DOS में। नेक्स्ट आते हैं, ये इसका आर्किटेक्चर है, एप्लीकेशन वर्चुअल फाइल सिस्टम। ठीक है, वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या होती है, ब्रिज होती है फिजिकल और लॉजिकल फाइल सिस्टम के बीच में। सिस्टम कॉल्स आप समझ गए, IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, फाइल सिस्टम, शेड्यूलर, वर्चुअल मेमोरी, डिवाइस ड्राइवर, डिस्पैचर। ये सारे किसके पार्ट है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है, मतलब ये सारे कर्नल के पार्ट है, जो कि एक मोनोलिथिक कर्नल, यहाँ क्या यूज हो रहा है, मोनोलिथिक कर्नल। तो ये सारे फंक्शंस मोनोलिथिक कर्नल में प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, मतलब यूज़र हो गया, और ये हार्डवेयर हो गया। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल में क्या होता है, ओनली मेजर फंक्शंस आर इन कर्नल। इसमें जो ज़रूरी फंक्शंस होते हैं वही सिर्फ कर्नल में होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सब क्या होता है, यूजर स्पेस में। कहने का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो कर्नल में रखे जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, बाकी रिमेनिंग जो फंक्शंस होते हैं उनको यूजर स्पेस में रखते हैं। स्मॉलर इन साइज होता है क्योंकि दोनों का स्पेस अलग अलग है, यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस दोनों अलग है, तो इसमें सिर्फ कर्नल स्पेस ही होता है, यूजर स्पेस नहीं होता है, इसलिए स्मॉलर इन साइज होता है। मोर स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर यूजर स्पेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो कर्नल स्पेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परफॉर्मेंस इज स्लो, क्योंकि अगर यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में जो कम्युनिकेशन होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो दोनों स्पेस अलग होने की वजह से मैसेज पासिंग के थ्रू करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेता है, जो कि उसके परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। यूज़ कहाँ करते हैं, लाइनक्स और मैक OS में। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका डायग्राम है जिसमें आपके यूज़र स्पेस है, कर्नल स्पेस है। अगर किसी भी हमको यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में अगर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है तो मैसेज पासिंग के थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को परफॉर्म कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि किसी 2 फीचर को एक साथ यूज़ करना। तो हाइब्रिड कर्नल में दोनों ही एडवांटेज ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कहने का मतलब है कि जो हम पीछे पढ़े माइक्रो और मोनोलिथिक, दोनों कर्नल्स के फीचर्स को ये इंक्लूड करता है,
इसलिए इसको बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। फाइल मैनेजमेंट किस में होता है, यूजर स्पेस में, और जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं वो किस में होते हैं, कर्नल स्पेस में। दोनों का एक कंबाइंड अप्रोच है। स्पीड और डिज़ाइन किसका लिया गया है, मोनोलिथिक कर्नल का। मॉड्यूलैरिटी और स्टेबिलिटी किसकी ली गई है, माइक्रो कर्नल की। ठीक है, यूज़ कहाँ होता है, मैक ओएस में, विंडोज़ NT, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ कर्नल समझ में आया होगा। थैंक यू।